नारायण राणे के आरोप है अगस्त 2020 के कि ये आदित्य ठाकरे इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है। सुशांत क्या सोच रहा था ये करने के लिए सर? क्योंकि सुशांत ऐसा है नहीं, सुशांत बिल्कुल भी उस टाइप का लड़का नहीं था कि यू नो I want to tell this that I don't think so it's a suicide sir. I don't believe this thing after all the, इसीलिए शायद मैं सर थोड़ा लेट आई हूँ, you know, now I'm taking a stand because बिकॉज क्या होता है जब ये चीज़ हुई सब पहले तो डाइजेस्ट नहीं हुई चीज़ें, बहुत चीज़ें हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रही चीज़ें और शायद इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। और सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद सुशांत की याद बॉलीवुड को नहीं आई, पर अंकिता लोखंडे को तब से याद आई सुशांत की जब से वो बिग बॉस के अंदर गई है। और कहा जा रहा है कि बॉलीवुड शांत था सुशांत केस के बाद, पर अंकिता लोखंडे बोली तो तब बोली जब वो बिग बॉस के अंदर चली गई। और अब खबर निकल के आ रही है कि अंकिता लोखंडे ने क्या तलाक की बात भी बोल दी है विक्की जैन को। और दूसरी तरफ तमीर वानखेड़े जी ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया है शाहरुख खान को। मामला क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए जिस प्रकार सुशांत मामला हुआ था 3.5 साल पहले और 3 साल पहले सीबीआई की एंट्री हुई थी, तब से लेकर आज तक हमने देखा कि कितने बॉलीवुड वालों ने आवाज उठाई। यहाँ तक कि टीवी इंडस्ट्री के कुछ लोग थे जिन्होंने सुशांत के लिए बात करी, आवाज उठाई और बॉलीवुड से ये गुहार लगाई कि भैया बोलो, तुम्हारी इंडस्ट्री का वो शख्स था, पर कोई ना बोला। पर अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हाल ही में खबरें निकल के आ रही है कि अंकिता लोखंडे को सुशांत को लेकर कई बातें वो कर रही हैं, सुशांत की याद आ रही है या फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो बहुत खुलासे कर रही है बिग बॉस के अंदर। पर अब एक चौंकाने वाली बात और निकल के आ रही है सामने, जहां पर अभी तक खबरें आ रही थी कि अंकिता सुशांत की बातें कर रही हैं, इसी के बीच एक खबर अब निकल के ये आ रही है कि जो अंकिता लोखंडे जो है वो बिग बॉस के अंदर क्या उन्होंने विक्की जैन को कुछ बोल दिया है। ऐसा आपको बता दिया जाए, आज तक की खबर के अनुसार अंकिता लोखंडे ने क्या ऐसा बोला, मुझे तलाक दे, खतरे में है अंकिता विक्की की शादी, टीवी पर पति से बोली तेरे साथ घर नहीं जाऊंगी। जी हाँ, ये खबर निकल के आ रही है अंकिता लोखंडे को लेकर और कहा जा रहा है कि खतरे में अंकिता विक्की की शादी। बिग बॉस के तो आपने कई सीजन देखे होंगे, लेकिन इस साल शो में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। शो में टास्क एग्रेशन से ज्यादा कंटेस्टेंट्स के जो रिश्ते हैं उनको लेकर चर्चाएं हो रही है। वैसे भी कहा जा रहा है कि शो के अंदर जो इस बार कंटेस्टेंट आए हैं, किसी के अफेयर बाहर थे, किसी के अंदर थे, किसी का पास्ट था, किसी का प्रेजेंट था, यही बातें हो रही हैं। जहां पर सुशांत की बात बिग बॉस के अंदर इतनी ज्यादा हुई है, एक पल को तो समझ नहीं आ रहा था कि हम कोई न्यूज मीडिया की खबर देख रहे हैं या फिर बिग बॉस देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, लोगों ने ट्रोल भी करा अंकिता लोखंडे को। और अभिषेक कुमार नाम के बिग बॉस के अंदर शख्स हैं, उन्होंने गोल्ड डिगर तक बोल दिया उनको, क्यों बोला सब बताएंगे। पर पहले आपको बता दें कि खबर और क्या है। शो में कहा जा रहा है कि आए टीवी के पॉपुलर कपल अंकिता लोखंडे और विक्की जैन पहले दिन से ही सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। और इसके आगे कहा जाता है कि बीते एपिसोड में 2 दिनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अंकिता ने पति विक्की जैन से तलाक मांग लिया। अंकिता की इस बात ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। अंकिता ने तलाक मांगा है विक्की जैन से। इसके बाद कहा जा रहा है कि दरअसल विक्की जैन और आयशा खान शादी को लेकर मजाक करते हैं। विक्की मजाकिया अंदाज में आयशा से कहते हैं कि शादी के बाद इंसान सिर्फ सहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि विक्की की इस बात पर अंकिता भड़क जाती हैं और वो चिल्लाते हुए पति से पूछती हैं, बता तू क्या सह रहा है मेरे बारे में। इसके बाद अंकिता भड़कते हुए कहती हैं, अगर तू इतना ही सह रहा है तो फिर मेरे साथ क्यों है, तलाक दे दे मुझे, मैं तेरे साथ घर वापस नहीं जाना चाहती। ये बात अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन को बोल दी है। हालांकि अंकिता ने ये सिर्फ गुस्से में कही है बात। विक्की से तलाक मांगने के बाद अंकिता आयशा से बात करते हुए कहती हैं, मुझे पता है विक्की मुझसे प्यार करता है लेकिन वो मुझे वो नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए। अब अंकिता को क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता, ये तो शायद उनको ही पता होगा। पर आगे क्या लिखा है, मुझे कई बार लगता है कि वो मुझे कंट्रोल और डोमिनेट करता है। मैंने नोटिस किया जब भी मैं किसी मेल कंटेस्टेंट से कहा जा रहा है कि मेरी लड़ाई होती है तो वो मुझे रोक लेता है। इसी के साथ शो के अंत तक विक्की और अंकिता का रिश्ता क्या मोड़ लाएगा या फिर क्या देखने को मिलेगा, ये तो भैया अंत में ही पता लगेगा। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने जो बात बोली है ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि अंकिता लोखंडे लगातार सुशांत को याद कर रही थी, लगातार सुशांत की चर्चा हो रही थी शो में, और लगातार कहा जा रहा है कि 1 दिन 2 दिन छोड़कर हमको ये देखने को मिल रहा था, न्यूज़ मीडिया खबर छाप रही थी
कि अंकिता ने आज सुशांत को लेकर ये बात करी, अंकिता ने आज सुशांत को लेकर वो बात करी। और हालांकि आखिरी बार जब हमने देखा न्यूज़ मीडिया में, तो न्यूज़ मीडिया वालों ने भी ये लिख दिया था कि भैया सुशांत की याद फिर से आई अंकिता को, या अंकिता को आई सुशांत की याद फिर से। कुछ इस प्रकार लाइनें लिखनी शुरू कर दी न्यूज़ मीडिया ने। मतलब न्यूज़ मीडिया वाले भी समझ गए कि भैया आप बिग बॉस शो के अंदर सिर्फ सुशांत की बातें ही चल रही हैं, और ये क्या सिर्फ वोट्स के लिए चल रही है या फिर वजह कुछ और है। क्योंकि कहा जा रहा है कि देखा जाए तो लगातार ये सारी बातें किस और इशारा कर रही है। अब तक तो ये जो गुस्से वाली बातें ये तलाक तक पहुंच चुकी हैं, और जिस प्रकार यहाँ पर अंकिता और विक्की की शो में लड़ाई दिख रही है, क्या ये स्क्रिप्टेड है या फिर सही में एक और कपल अलग तो नहीं हो जाएगा। ऐसी कई बातें हो रही हैं घर के बाहर, और ऐसी कई बातें न्यूज़ मीडिया छाप रही है। अब देखने वाला विषय होगा कि अंत में क्या होगा। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए, यहाँ पर समीर वानखेड़े जी तो आपको याद होंगे, अच्छे से याद होंगे। समीर वानखेड़े जी वही हैं जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। सुशांत मामला होने के बाद एनसीबी में उनकी एंट्री हुई एज अ जोनल डायरेक्टर। बाद में उन्होंने जब जांच करनी शुरू करी तो रेल लगा दी बॉलीवुड वालों की, टीवी इंडस्ट्री वालों की, जो ड्रग्स लेते थे, कारोबार कर रहे थे, ले रहे थे, पी रहे थे, बेच रहे थे, सबकी लंका लगा दी। रिया चक्रवर्ती को तो 28 दिन तक अंदर डाला, उनके भाई को भी अंदर डाला, यहाँ तक कि कई और लोगों को उन्होंने पकड़ा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दहशत मचने के बाद समीर वानखेड़े के पीछे कई नेता पड़ गए, और उसके बाद एंट्री हुई शाहरुख के बेटे आर्यन खान की, जिनको एक क्रूज पार्टी से पकड़ा गया, जिसके बाद कई दोस्तों को पकड़ा गया। फिर कहा जा रहा है कि उनको भी जेल में रखा गया, जिसके बाद कई आरोप लगाए गए उनके ऊपर भी। बाद में कहा जा रहा है कि ये लड़ाई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी। समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, जिसके बाद समीर वानखेड़े जी कहते थे जो सच है वो सामने आएगा, इंतजार करो। वहाँ पर शाहरुख खान जो है उनको लेकर कई बड़े खुलासे हुए। इसी के बीच कहा जा रहा है कि हाल ही में समीर वानखेड़े जी एक पॉडकास्ट पे पहुंचते हैं, जहाँ पर उनसे 2023 में बीते टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस सबको लेकर बातें हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी से पूछा गया कि हाल ही में एक फिल्म आई थी शायद जवान, उसका डायलॉग था बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वो लोगों ने कहा कि शाहरुख खान ने आपको लेकर बोली है, कुछ इस प्रकार सवाल उनसे पूछा गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने इस बात को लेकर एक बड़ी बात बोली है। समीर वानखेड़े जी यहाँ कहते हैं, देखिए क्या है कि ये जो डायलॉग है ना वो बहुत रोड साइड टाइप डायलॉग लग रहा है। मैं फिल्में ज़्यादा ऐसी टाइप की फिल्में ना देखता हूँ ना ऐसे डायलॉग सुनता हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने मेरे ऊपर ये डायलॉग कहा तो मैं उसे अंग्रेजी में जवाब दूंगा, मैंने कई घर और पुल जलाए हैं और मैंने उन जले हुए घरों और पुलों पर नृत्य किया है, मतलब डांस किया है। मुझे किसी नरक का डर नहीं, इसलिए कृपया मुझे डराए नहीं। जी हाँ, समीर वानखेड़े जी ने इस प्रकार को जवाब दिया उस डायलॉग का, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया ऐसी चीज़ों से हम दूर ही रहते हैं, और अगर आपको जवाब ही सुनना है तो फिर सुन लीजिए। कुछ इस प्रकार समीर वानखेड़े जी ने जवाब दिया है उन लोगों को जो सोच रहे थे कि समीर वानखेड़े जी शांत रहते हैं, जवाब नहीं देते। जब जब बात गलत होगी तब तब जवाब देते हैं कई अच्छे लोग, कई बड़े लोग। और समीर वानखेड़े जी ने जिस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगे, जिस प्रकार उन्होंने ड्रग्स को लेकर काम किया था, डेफिनेटली शायद ही ऐसा ऑफिसर हमने देखा हो। सैल्यूट है ऐसे ऑफिसर को, क्योंकि समीर वानखेड़े जी इस समय पूरे देश में छाए हुए हैं और पहले भी छाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए, और जिसके बाद उनके भी फैंस बन गए थे बहुत सारे लोग। और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि अगर ऑफिसर बने तो ऐसे बने, बिना डरे काम करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे नए चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा जो नया चैनल है यूट्यूब का बॉलीवुड बिग न्यूज़, और यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक का सागर भल्ला, दोनों के साथ जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।